नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं फिर आई हूं आपके समक्ष बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। और ये सवाल आप अपने लव्ड वन के लिए जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या आपको स्वयं कोई हार्ट अटैक हो गया, गंभीर समस्या हो गई हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, तो आपको फैसला करना होता है कि क्या मैं बलूनिंग, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग कराऊं या बाईपास सर्जरी कराऊं, CABG जिसको कहते हैं, और या कुछ ना कराऊं, ऐसे ही चलने दें, जिंदा तो हैं ही और हो सकता है आप फंक्शनल भी हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, या क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है। तो आज मैं ये फोर्थ ऑल्टरनेटिव की बात करूंगी। एक फोर्थ चॉइस आपके पास है। जब आपको इस तरह की समस्या हो जाए, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए और आप एक रिलेटिवली स्टेबल पेशेंट हैं। स्टेबल पेशेंट का मतलब होता है आप रूटीन एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं, परंतु कभी कभी आपको थोड़े एक्सर्शन में या आप तेज चलते हैं या कभी कभी स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, कभी आपको एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है, कभी घबराहट, उलझन होने लगती है, कभी कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई काम आपको हड़बड़ी में करना है, कोई आपको डेडलाइन मीट करना है, या आप जैसे रेलवे स्टेशन पे हैं, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, कोई टाइम का प्रेशर हो जाता है, कोई वर्कलोड का प्रेशर आ जाता है, या आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं, एकदम खाना खाने लगते हैं, तो आपको एंजाइना होता है। और हमेशा नहीं होता, और ये बर्दाश्त के बाहर नहीं होता। जैसे हार्ट अटैक का दर्द होता है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं, एंजाइना होता है, फिर आप रेस्ट करते हैं, ये रुक जाता है, या 5 मिलीग्राम टैबलेट आती है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, इस तरह के टैबलेट्स आते हैं, GTN, ये आप चूस लेते हैं 5 mg का और आपको रिलीफ मिल जाता है। फिर आप भूल भी जाते हैं हार्ट के मरीज हैं। फिर आप अगर कोई वज़न उठा लेते हैं, एक्सर्शन करते हैं, कपड़े धोने में लग जाते हैं, मैकेनिकली निचोड़ लेते हैं अगर, हालांकि आजकल तो कोई भी नहीं करता, ड्रायर होते हैं या स्क्वीज़ करके निकलते हैं वॉशिंग मशीन से, फिर भी इस तरह का कोई आप एक्शन करते हैं तो आपको हैवीनेस, दर्द, डिस्कम्फर्ट, एंजाइना चेस्ट में होने लग जाता है, गले के ऊपर जा सकता है, आर्म्स में जा सकता है, हाथ में जा सकता है, और आपको चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, भारीपन के साथ थोड़े सांस की दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, और सांस तेजी तेजी चलने लगती है, सांस खींच नहीं पाते, अंदर नहीं ले पाते, इस तरह की परेशानी हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट अगर आप हैं, स्टेबल एंजाइना के पेशेंट हैं अगर आप, तो आपके सामने ये समस्या है कि अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक डिटेक्ट हो गया, आपके ECG में, एको डॉपलर में जिसमें स्ट्रक्चर फंक्शन पता लगता है उसमें इंडिकेशन मिला, या CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, CT स्कैन में, एंजियोग्राफी में पता लगा कि आपके ब्लॉक्स हैं, या आपका कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई, आपको कैथेटराइज करके और दिल में तार डाल के, डाई डाल के देखा गया कि आपको ब्लॉक्स हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि आपको ब्लॉक हैं, कुछ करना ही पड़ेगा, तो आप बहुत उलझन में आ जाते हैं, बहुत समस्या में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि जो बात सही भी है कि आपको लगता है कि अब मैं तो अच्छा वाला था, अब मेरे अंदर एक तार डाला जाएगा, कैथेटर डाला जाएगा, बलून डाला जाएगा, स्टेंट अंदर छोड़ा जाएगा, या मेरा बाईपास होगा, हाथ पैर की आर्टरी वेन निकाली जाएगी, उसको ग्राफ्ट किया जाएगा अंदर, और मैं हमेशा के लिए एक हार्ट पेशेंट हो जाऊंगा। एक स्टेंट और ग्राफ्ट लेके कैरी करूंगा हर जगह, और कभी भी हमको कभी इमरजेंसी आ सकती है, कभी मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, मेरे अंदर ये होने से मैं हाई रिस्क पेशेंट हो गया, और ये एक रिस्क फैक्टर में आ गया कि आपको ऑलरेडी स्टेंटेड है, बाईपास है, तो एक कार्डियक पेशेंट विथ हाई रिस्क हो गए आप, और हमेशा कुछ ना कुछ दवाई खानी पड़ेगी। स्टेंट के बाद दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, स्टेंट के बाद एंटी प्लेटलेट और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये सारी दवाइयाँ आपको लेनी ही पड़ती हैं। फिर आपको लगता है लाइफ लॉन्ग दवाई भी लेते रहें। तो और समस्या ये हो सकती है कि एंजियोप्लास्टी, स्टेंट या बाईपास कराने में बहुत खर्चा आता है,
और खर्चे से भी आप घबराते हैं। फिर रिस्क तो रहता ही है, किसी में कॉम्प्लिकेशन का या लाइफ का रिस्क होता है, उससे भी आप डरते हैं, घबराते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डरते हैं। आपका यंग एज है, यंग फैमिली है, वाइफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी फैमिली की शुरुआत है, या कोई आदमी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है फैमिली या पेरेंट्स। तो इस तरह के सिचुएशन में आप परेशान होते हैं। परेशान बिल्कुल मत होइए। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है दवाइयों से, एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी से, और बहुत सारे इस तरह के क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स आते हैं। कुछ तो लगते हैं इमीडिएटली गोल्डन आवर में, जो बेस्ट विद इन 12 आवर्स लगते हैं, और जहाँ पे कैथेटराइजेशन फैसिलिटी तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, माने जैसे आप रिपोर्ट करते हैं इमरजेंसी में तुरंत आपके ब्लॉक्स खोल दिए जाते हैं बाय एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर। लेकिन वो ना हो, विंडो पीरियड के बाहर हो, तब भी बहुत सारी क्लॉट डिसॉल्विंग दवा आती है। हेपरिन लगाया जाता था पहले, अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो सेफ होता है वो लगाया जाता है। और भी तरह के थ्रोम्बोलिटिक्स होते हैं, वो लगाए जा सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग दवाई भी होती है, और डायरेक्ट थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बिन इनहिबिटर वगैरह होती हैं दवाइयाँ। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो GP2B3A इनहिबिटर क्लास की, वो लगाए जा सकते हैं पहले, बाद में एज अ रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी, बिफोर एंजियोप्लास्टी फॉर बेटर रिजल्ट, बिफोर बाईपास, वो बाद में भी लगाया जा सकता है। उसका कोई विंडो पीरियड नहीं होता। उसको लगाने से वेरियस सिचुएशंस में ब्लॉक्स खुलते हैं। स्ट्रॉन्ग दवा होती है ब्लॉक्स खुलने की। और अलॉन्ग विथ अदर ड्रग, एक तरफ आपको ब्लॉक्स खोले जाएं, कोलेस्ट्रॉल कम किया जाए, कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट है उसको तोड़ा जाए, एंटी प्लेटलेट ड्रग से प्लेटलेट्स, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दवा आती है, प्लेटलेट्स को लाइज किया जाए, प्लेक्स हट जाएंगे। और प्लेटलेट ही है जो पूरे क्लॉट को बांध के रखता है, जिसमें फिब्रिन नेटवर्क होता है, फिब्रिल्स और फाइब्रोब्लास्ट, और उसमें बहुत तरह की डेब्री सेल्स भी होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस, पॉलीमॉर्फ्स, और ये सबको वो बांध के और एक एथरोमा बन जाता है, प्लेग बन जाता है, जो आपका रास्ता रोकता है कोरोनरी ब्लड फ्लो का, और एंजाइना और इवन हार्ट अटैक करता है जब ये डिसलॉज होकर एम्बोलाइज कर जाए, एक आर्टरी को टोटली ब्लॉक कर दे। हार्ट अटैक भी होता है, सडन डेथ भी होता है। तो इसको खोलने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और दवाएं जो हैं कोरोनरी को डायलेट भी कर देती हैं, आर्टरी को, और आपका वर्कलोड कम करने वाली दवाई होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स। ये सब एक्सटेंडेड ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी में आता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा भी बहुत सारे मल्टी प्रोंग्ड मेथड्स होते हैं, मल्टी प्रोंग्ड प्रोसीजर्स होते हैं टू रिमूव द क्लॉट्स, और पैसेज बन जाए, आपका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाए, और बिना तकलीफ से, इवन पेनलेस नॉन इन्वेजिव मेथड से आपका सारे ब्लॉक्स खुल जाएं, रिस्क फैक्टर्स भी अटेंड हो जाएं। रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, अगर उन पे ध्यान न दें, उनका अगर डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ना करें, तो दोबारा फिर अटैक होगा, तुरंत हो सकता है। तो उसमें जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कई बार हाइपर भी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरलिपिडीमिया, इवन अनीमिया से ऑक्सीजन की कमी आती है, एस्थमा, ऑक्सीजनेशन की कमी, लंग डिजीज़ेस होती हैं, या किडनी डिजीज़ेस जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तो किडनी डिजीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। डीवीटी हो, डीप वेन थ्रोम्बस हो, वेरिकोज वेन्स हो, जगह जगह एम्बोलाई हो, और रिकरेंट एम्बोलाइजेशन की हिस्ट्री हो, टेंडेंसी हो क्लॉट्स फॉर्म करने की बॉडी में, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो, वो भी ख़राब है, वो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो जाता है। तो जब इस तरह का हो, ओबेसिटी हो, बहुत ज़्यादा मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और बहुत स्ट्रेस हो लाइफ में, तो इसको अवॉइड करना। ये सारे मेथड्स, बहुत तरह के मेथड्स होते हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और ड्रग्स की मदद लेके। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी भी बहुत कुछ करते हैं आपके हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, और होने के बाद भी ट्रीटमेंट के लिए, आपके ब्लॉक्स क्लियर करने के लिए।
ब्लॉक्स क्लियर होते हैं योगा से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, वॉकिंग से, जॉगिंग से, स्विमिंग से, साइकिलिंग से। स्टेयर्स भी आप चढ़ते हैं तो मेडिकल एंजियोप्लास्टी होती है। तो इसी के साथ हमारे वीडियो देखते रहिएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हमेशा, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी के साथ धन्यवाद।